जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा करेंगे आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 19 तक, वहां पे रुकू खत्म हो जाएगा। एक तो फौरन ही आई थिंक आयत नंबर 11 पे खत्म होगा। तो शुरू करते हैं। वस्कुरु और याद करो नेमत अल्लाही, सॉरी यहाँ से होगा एट, यहाँ से या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ कव्वामीना कायम रहने वाले लिल्लाहि अल्लाह के लिए, शुहदा गवाह बिलकिस्त साथ इंसाफ के, वला और ना यजरिमन्नकुम हरगिज आमादा करे तुम्हें शनआनु दुश्मनी कौमिन किसी कौम की, अला इस पर अल्लाह के ना तादुलू तुम अदल करो, ए दुलू अदल करो, हुआ वो अकरबू ज्यादा करीब है तकवा तकवा के, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह खबीरुम खूब खबर रखने वाला है, बिमा इसकी जो तामलूना तुम अमल करते हो। अब ये मजमून जो इस आयत का है सूरत निसा की आयत नंबर 135 में गुजर चुका है। फर्क ये था दोनों आयत की तरतीब में, अल्फाज का फर्क था। वहां था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह, और इधर आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त। तो एक नुक्ता इससे जो मालूम होता है किस्त का, किस्त कहते हैं कि खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए। एक जगह आया है कि अल्लाह के गवाह बन जाओ, दूसरी जगह आया है कि इंसाफ के गवाह, किस्त के गवाह बन के खड़े हो जाओ। तो इस आयत से हमारे सामने ये राय आ रहा है कि मुआशरे में अदल कायम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इंसान फितरतन इंसाफ पसंद है। इंसान आम इंसान की इंसाफ जो होता है आम इंसान की नफ्सियात और उसकी फितरत का तकाजा होता है। आज पूरी नौ इंसानी इंसाफ की तलाश में मारी मारी फिर रही है, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ ही के लिए इंसान ने बादशाह से निजात हासिल की और जमहूरियत को अपनाया ताकि इंसान पर इंसान की हाकमियत खत्म हो, इंसाफ मिल जाए। मगर जमहूरियत की मंजिल सुराब साबित हुई। जैसे सेरा होता है तो उसमें जो मिराज सुराब होता है ना, वो साबित हुई कि एक धोखा था। और एक दफा इंसान फिर सरमायादाराना निजाम जो होता है कैपिटलिज्म की गिलानत में गिरफ्तार हो गया। अब सरमायादार इसके आका और डिक्टेटर बन गए। इस लानत से निजात पाने के लिए उन्होंने कम्युनिज्म का दरवाजा खटखटाया, मगर यहाँ भी आमरीत का जो था, जो वन पार्टी जो होती है डिक्टेटरशिप, वो उसकी मुंतजिर थी। तो उससे हुआ क्या कि यानी एक मुसीबत से निजात पाई थी तो दूसरी आफत में गिरफ्तार हो गए। आज देखे हमारे मुल्क में जो हुआ, अफ्रीका में जो हुआ, इसी की ये कड़ी इसके साथ मिलती है। अब इंसान अदल और इंसाफ हासिल करने के लिए कहाँ जाए? यहाँ पर एक रोशनी इंसान को अपनी फितरत के अंदर से मिलती है कि इसकी फितरत इंसाफ का तकाजा करती है। अपनी फितरत के इस तकाजे को पूरा करने के लिए वो अदल कायम करने के लिए खड़ा हो जाए। मगर इससे ऊपर भी एक मंजिल है और वो ये कि अल अदल किसका नाम है? अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला की जात है, जिसका दिया हुआ निजाम ही आदलाना निजाम है। हम उसके बंदे हैं, उसके वफादार हैं, लिहाजा उसके निजाम को कायम करना हम इंसानों के जिम्मे है, ये हम पर फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, कि मैं इसी बुलंद तर मंजिल यानी जो अल्लाह ताला ने बताई है, जो तकाजा हमसे कर रही है, और ये अब्दियत का तकाजा है कि हम इसको पूरा करें। अल्लाह ताला के साथ हमारी वफादारी का रिश्ता कायम होना चाहिए। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने तमाम तर वसाइल के साथ, जो भी अल्लाह ताला ने हमको असबाब दिए, वसाइल दिए, जराए दिए, इनको जमा करके हम खड़े हो जाएं। किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। ये तस्वर अल्लाह ताला ने दिया। और सूरत मायदा में शरीयत का नफाज भी है कि जब एक इस्लामी किंगडम, एक इस्लामी मुल्क आजाद हो जाए तो उसमें फिर शरीयत का नफाज करना है। तो आप देखें सूरत निसा में आया था, ए ईमान वालों इंसाफ के अलम बरदार
اور اللہ کے واسطے گواہ بن جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا چاہے اس رستے میں تمہارے خلاف تمہاری گواہی کے خلاف تمہارے اپنی ذات آ جائے، تمہارے والدین آ جائیں یا تمہارے خونی رشتہ دار آ جائیں۔ تو انصاف کو روکنے کے عوامل ہوتے ہیں، تو یہ اپنی ذات کی جو محبت ہوتی ہے نا اس سے شروع ہوتا ہے، پھر والدین آ جاتے ہیں، پھر رشتہ داروں کی محبت آ جاتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پھر وہ لوگ فتوے مانگتے ہیں اپنی والدین کے خلاف ہم کیوں کر فیصلہ سناتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ حق پہ ہیں، انصاف پہ ہیں، تو آپ سچی بات کریں گے چاہے آپ کو اپنی ماں کے خلاف بات کرنی پڑے۔ سچی گواہی دے کر اپنے اس عزیز رشتہ داروں کو کہتے ہیں کیسے پھانسی پہ چڑھا دوں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کی وہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، اس میں دوسرا عامل منفی جو تعلق ہوتا ہے کسی فرد یا کسی گروہ کی دشمنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو تہی کرتا ہے کہ اب فلاں قبیلہ، فلاں لیڈرشپ ہے، فلاں پارٹی ہے سیاسی، اگر میں بولوں گا تو میں ان کا دشمن ہو جاؤں گا، تو لہٰذا اپنے دشمن کے حق میں کیسے فیصلہ دوں۔ تو اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ، اے دلو عدل سے کام لو، وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ یہی تقویٰ کے قریب ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ خوب اور درست طریقے پر کھڑے ہو جاؤ انصاف پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر۔ اب گواہی دینے کا موقع آئے تو کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی جو ہے نا وہ ہمارے فیصلے کرے گا۔ بالقسط کہتے ہیں قوامین کے ساتھ آیا شہداء گواہ بن جاؤ، عدل کے ساتھ دین کے پیغام کے گواہ بن جاؤ، عدل پر قائم رہنے والے بن جاؤ، یعنی روزمرہ زندگی میں عدل سے قائم رہو۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ عدل کرنے والوں کا مقام قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی یہ جانب ہوں گے عادل لوگ۔ آپ کو پتہ ہے 7 قسم کے لوگ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک عادل بادشاہ بھی ہے۔ مثلا ماں کا حقوق سب سے بڑھ کر ہے، پھر باقی رشتہ داروں کے، ماں باپ کی حیثیت سے بچوں میں عدل کرنا، تو یہ سورۃ النساء میں ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ عدل گواہی جو ہے نا عدل کے ساتھ دو۔ اب کسی قوم کی دشمنی تم اس پر آمادہ نہ کرے، تمہارا دین عدل کا دین ہے، دو دشمنوں کے ساتھ عدل کی بھی تعلیم دے رہا ہے، پھر اپنوں کے ساتھ کتنے عدل کی ضرورت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف خود بخود جھک جاتا ہے۔ اس راستے میں نہ محبت آڑے آئے، نہ بغض، نہ حسد، نہ دشمنی۔ کوئی بھی قوم، جیسے یہاں تو مراد اہل مکہ اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج کسی کے خلاف قدم اٹھاتے وقت عدل سے کام لے، جہاں جس کی خوبی ہے حق کے ساتھ اس کا حق ادا کرو۔ خاندانی زندگی میں ساس بہو کے حق میں اگر ظلم کر رہی ہے یا بہو ساس کے ساتھ کر رہی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ عدل کریں۔ عدل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ کے قریب ہے۔ عدل بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، اس لیے اس کو تقویٰ کے ساتھ کہا گیا۔ اگر لوگوں کی خاطر کیا تو وہ تقویٰ نہیں ہوگا، پھر وہ منافقت ہوگی۔ اعمال کو اللہ دیکھتا ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ ناانصافی اور ناچاکی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ جو ہی ناچاکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر دیکھیں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کچھ بھی ہو تو ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ گھر میں لڑائی لگی ہو نا، میاں بیوی کی لگ جائے تو نماز میں خیالات کیا ہوتے ہیں؟ وہی ساری جو فلم ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جو ہے نا براہ راست اس طرح نہیں کر سکتے، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اب بندہ کہتا ہے میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، غیبت بڑھتی ہے تو پھر آگے چلتے چلتے بہتان بازی بن جاتی ہے، تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اب اسلام دین عدل ہے، تو اس میں ہم نے حق دینا ہے۔ لوگوں کے اعمال میں، پھر کہتے ہیں نا لوگوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، جیسے ماں بیٹی بہن بھائی سب میں ایک فرق آ جاتا ہے نا۔ بچے کو جس طرح ڈانٹ رہے ہیں ماں باپ اس طرح نہیں ڈانٹ سکتے نصیحت کرتے وقت، تو اس میں مقام اور درجات کا فرق
के वक्त के एतबार से भी फर्क है, यानी वक्त पर अगर आपने नमाज पढ़ी तो बे वक्त की तो ठोकरें ही होंगी। मकाम का भी फर्क है, हरम के अंदर अगर आप नमाज पढ़े तो अजर और है, घर में पढ़े तो और है, मस्जिद में नमाज पढ़े तो और है, फिर मिकदार के हिसाब से भी है। 2 नफल पढ़ेंगे तो सवाब कुछ है, 4 पढ़े तो कुछ है, फिर कैफियत भी इसके अंदर आ जाती है अदल में। यानी आपकी नमाज एक रोते हुए अल्लाह ताला के साथ पढ़े और एक में आप सोच रहे हैं कि फलां को फोन करना है, मैंने आज पकाना क्या है, तो पता चला जमान, मकान, कैफियत, मिकदार, मकाम, इखलास, तरीका, इल्म, वक्त, हरकत सब अदल के अंदर आ जाता है। अब साहबा के दरमियान यही फर्क था। कायदीन और मुजाहिदीन का अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि दर्जों में फर्क आ गया था, बैठने वाले और जो अल्लाह ताला के रास्ते में जद्दोजहद कर रहे थे। तो नतीजा क्या है, काम करना है, और काम करने वाले और ना करने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए किसी का हुक्म मानना अब देखें, अगर मैं कहती हूँ मैं अल्लाह को मानती हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, मैं वो जो है झूठा दावा कर रही हूँ। आयत नंबर 9 पे चलते हैं। वादल्लाहु, वादा किया अल्लाह ने, अल्लज़ीना, इनसे, जो आमनु, ईमान लाए, व अमिलू, और उन्होंने अमल किया, अस्वालिहात, नेक, लहुम, इनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत व अजरुन, और अजर अजीम, बहुत बड़ा। इस आयत पे आप गौर करें, ईमान और अमल सालेह लाज़िम और मलज़ूम आए हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया है कि एक मग़फ़िरत आई और दूसरा अल्लाह ने बड़े अजीम अजर की बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, गौर तलब आयत है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने 2 तरह के अमाल का जिक्र फरमाया है। एक, ईमान ले आए हैं, ठीक है, अमल नहीं किए हैं। अब जो ईमान ले आया उसने मान लिया। दूसरे कौन है, जो आमिलुस सालिहात हैं, जो साथ नेक अमल भी करते हैं। हालांकि दोनों होने चाहिए कि दोनों लाजमो मलजूम है। तो अब अल्लाह ताला ने 2 तरह के अमाल का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला ने 2 तरह के अजर का भी किया है। एक के लिए मग़फ़िरत है और दूसरों के लिए अजर अजीम है। तो लहुम मग़फ़िरतुम, यानी बख्शिश का वादा है, किसके लिए, जो ईमान ले आते हैं। ईमान वाले, पता चले ना, ईमान ले आते हैं, नेक अमाल नहीं करते, तो साथ क्या है, पकड़ तो होगी उनकी, ठीक है, शिरक ना किया होगा तो जहन्नम में जाएंगे। जो उन्होंने काम नहीं किए तो अपने गुनाहों के बायस जहन्नम की आग का वो मजा चखेंगे। फिर आखिर शिरक ना होगा तो अल्लाह ताला कलमा गो को जहन्नम से निकाल देगा। आपको एक रिवायत है ना कि आखिरी शख्स जो जहन्नम से निकाला जाएगा वो सोचेगा कि जन्नत तो फुल हो चुकी है, मेरे लिए तो वहां कोई जगह नहीं होगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी जगह होगी। और एक बंदा जहन्नम में जलकर कोला स्याह होगा, उसको निकाला जाएगा और जन्नत से पहले नहरे हयात में उसको गुस्ल दिया जाएगा, वहां से पाक साफ होकर वो जन्नत में जाएगा। तो हमें इससे पता है कि कुछ लोग जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा बलाखिर जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये मग़फ़िरत है। अल्लाह ताला ने उनके लिए जो वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें बलाखिर बख्श देगा। और दूसरा अजर अजरुन अजीम है। किन लोगों के लिए, जिनके ईमान के साथ नेक अमाल भी थे। अब दुनिया की आग देखें 70 दर्जा जहन्नम की आग से कम है। हम खुद गौर करें कि सिर्फ ईमान ले आएंगे खाली गोली, या साथ अमाल भी करेंगे। अमाल करेंगे तो क्या होगा, अजर अजीम है, जन्नतों में बाला खाने मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ईमान होगा तो फिर उसके बदले जहन्नम की आग में जाके रुकना पड़ेगा। वल्लाहु आलम कितना टाइम रुकना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए। आयत नंबर 10। वल्लजीना, और वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, व कज़्ज़बू, और उन्होंने जुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, लाए का, यही लोग अस्हाबु, साथी हैं, अल जहीम, जहन्नम के। तो अल्लाह ताला जहाँ भी देखें जिक्र आता है तो अल्लाह ताला 2 तरह के जो रिजल्ट हैं और 2 तरह की हमारे पास अल्लाह ताला ने अजर भी रखे हैं। जन्नत जहन्नम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं कि जो जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया तो वो जहन्नम में होंगे। जहीम घूरने वाली चीज कहते हैं, शेर के घूरने को कहते हैं। खतरनाक चीज जो है ना जहन्नम है, तो उसको आता है ना मिर्साद का भी कि वो अपने शिकार को देख रही है। जहीम गिराई और अपने अंदर अंधेरे की वजह से है। और जिन लोगों ने इनकार किया, यानी सारे नहीं थे जुटलाने वाले, कुफर और तकजीब कुछ लोगों ने किया है।
अब आयात में क्या आ जाता है, अल्लाह ताला की दो तरह की आयत है ना, आयात कोनिया और आयत शरिया। शरिया तो शरीयत के काम कुरान की हो गया, हदीस आ जाती हैं। आयात कोनिया कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो निशानी रखी है, तो जो कुछ हमें नजर आता है। अब देखें नमरूद ने क्या कहा था, अना उखजी व उम्मीद, फिरौन ने कहा था मिस्र की सारी नेरे मेरी, मैं बादशाह हूं, और इन्होंने खुदाई का दावा किया था। एक तो उन्होंने ये इनकार किया और शरीयत के हुक्म मिले और उनको नहीं माना, तो फिर इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार कर रखी है। आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, उस्कुरू याद करो, नेमतल्लाहि, नेमत को अल्लाह की, अलैकुम जो तुम पर है, इस जब हम्मा इरादा किया कौम, एक कौम ने, अन के यब सुतु वो बढ़ाएं, इलेकुम तुम्हारी तरफ, ए दिया हाथ अपने, फकफ्फा तो इसने रोक दिए, किसने, अल्लाह ने, ए दिया हम हाथ उनके, अनकुम तुमसे, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कुल करें, अलमोमिनून ईमान वाले। तो ऐसा है कि हम तो दोनों ही हालतों में उम्मीद से होते हैं कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि गलत काम भी करो तो डरना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने नेमतें याद कराई हैं आई इसमें। तो अब ऐसा है कि इस आयत के पस मंजर में ना बहुत से वाक़ात भी आते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। और इसमें डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, ये जो आया है ना कि हम्मा किसी ने इरादा कर लिया था, वो फरमाते हैं कि ये गज़वा अज़ाब के बाद के हालात पर तबसरा है। इस गज़वे के बाद अभी कुफार में बहुत से लोग ना गुस्से से पेचो-ताप खा रहे थे और दूर नहीं था कि वो दोबारा आके हमला करते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए और इनके दिलों में ऐसा रौब डाल दिया कि वो दोबारा लश्कर कशी की जुर्रत ना कर सके। इस सूरत हाल का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ अपने इनाम के तौर पर कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर सुलह हदैबिया के वाक़े की तरफ भी इशारा है। और उस वक़्त भी कुरैश लड़ाई के लिए बेताब हो रहे थे। उसका मैं आपको थोड़ा-सा वाक़या इधर से पढ़ के सुनाती हूँ, सुलह हदैबिया का। हुँ, कहते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि अहले मक्का के 80 अफराद हथियारों से लैस होकर तनईम पहाड़ की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जब गाफिल हो तो हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पकड़ कर कैद कर लिया, फिर इन्हें छोड़ दिया, तो अल्लाह उस जल ने ये आयत नाजिल की। ये मुस्लिम की हदीस में आता है। और सलमा इब्ने अकू कहते हैं, मेरे चचा आमिर ने कबीला अबलाद के एक आदमी जो था, उसको जो एक जोल पर पड़े हुए घोड़े पर सवार और 70 मुशरिकों का साथी था, घेर कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने इन मुशरिकों की तरफ देखकर फिर फरमाया इन्हें छोड़ दो, क्योंकि क्यों छोड़ दो, सुलह हदैबिया में एक ऐदनामा हो चुका था ना, तो आप वो ऐद की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते थे। तो कहते हैं ये उन हालात में ये नाजिल हुई है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रहम किया। अल्लाह ताला अपने उस जो अल्लाह ताला ने किया था उसका अल्लाह ताला कह रही है एहसान का ना, कि मैंने वो किया तो जब एक कौम ने आपके ऊपर इरादा किया था। इस आयत के पस मंजर में कहते हैं ना कि कई वाक़ात है। अब इसमें आप देखें कि हम्मा आता है ना इरादे के लिए, कि जब कोई इरादा करता है और उसको अमली जामा ना पहना सके तो फिर कहते हैं वो गम बन जाता है। और इसलिए अल्लाह ताला ने हमको दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसल, है ना। तो इस आयत में दूसरी चीज आई है कि जो ईमान वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल क्या होता है, काम करने से पहले, काम करने के दौरान और उस काम के अंजाम तक अल्लाह के ऊपर सच्चा एतमाद एतमाद करना, जो किसी फायदे के असूल या नुकसान से बचाने के लिए होता है, और अल्लाह पर किया जाए। अगर बंदों पर तवक्कुल करेंगे तो शिर्क आ जाएगा, तो बंदों पर तवक्कुल नहीं करना है। सच्चा एतमाद किस पे करना है, अल्लाह ने करना है, तो ये सच्चा करना है। फिर ये जो कायली सुस्ती होती है, बंदे हीले भी आना बहाने करता रहता है। और फिर ये कि तवक्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी तैयारी भी करेंगे। जैसे आप अपनी गाड़ी में जा रही हैं, सीट बेल्ट बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, क्योंकि जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़रें पहनी हुई थी, वो लोहे की जो पहनते हैं, तो तैयारी भी करनी होती है, ठीक है। तो तवक्कुल ना करना कहते हैं ईमान की कमी होती है। आयत नंबर 12 पे चलते हैं।
वलकद और अलबत्ता तहकीक तहकीक अखज़ा लिया अल्लाह ने मीसाका पुख्तायद बनी इसराइल से वबअसना और मुकर्रर की हमने मिनहुम इनमें से इसना अशरा 12 नकीबा निगरान वक़ाल अल्लाहु और कहा अल्लाह ने इन्नी माकुम बेशक साथ हूँ तुम्हारे ला इन अलबत्ता अगर अकम तुम कायम की तुमने अस्सलाता नमाज व आती तुम और दी तुमने अज़्ज़का ज़कात व आमन तुम और ईमान लाए तुम बिरुसली मेरे रसूलों पर व अजर तुमुहुम और मदद की तुमने इनकी व अकरद तुम और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को करदन कर्द हसना अच्छा लउकफ्फिरन्ना अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा अनकुम तुमसे सय्यातिकुम बुराइयां तुम्हारी वला उदखिलन्नकुम और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा तुम्हें जन्नात बागात में तजरी बहती हैं मिन तख्तिया इनके नीचे से अल अनहार नहरें फमन तो जिसने कफरा कुफर किया इनकार किया बाद जालिका इसके मिनकुम तुम में से फकत तो तहकीक दल्ला वो भटक गया सवा सीधे असबील रास्ते से। अब इसमें आयत नंबर हम 12 पे आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि जिस तरह आज तुमसे ये पुख्ता ऐद लिया गया, अल्लाह ने तुम्हारी शरीयत के मिसाक से तुमको बांध लिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक ऐद बनी इसराइल से भी लिया था और उनके अंदर अल्लाह ताला ने 12 जो है निगरान मुकर्रर किए थे बनी इसराइल के, क्योंकि 12 कबीले थे। शुएब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, हर कबीले में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नकीब मुकर्रर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंसार में 12 नकीब फरमाए थे, 9 खिजरज में से थे और 3 ओस में से, मदीना में 2 जो कबील थे अंसारियों के। वक़ाल अल्लाह माकुम, अल्लाह ने इनसे फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मदद, मेरी तायद, मेरी नुसरत तुम्हारे साथ होगी। कब होगी? अल्लाह ने यहाँ पे शर्त लगाई, लैन अकम तुम सलात वाते तुम ज़का, अगर तुमने नमाज को कायम रखा और तुम ज़कात देते रहे, मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे, उनकी तुम मदद करते रहे। तो इन रसूलों का जिक्र जो ते परते बनी इसराइल में आए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में रसालत का ये सिलसिला एक तार की मानंद था जो 600 साल तक नहीं टूटा। यानी एक तार आ रही थी, उस तार 600 साल तक मुसलसल वो एक रस्सी थी। फिर जरा सा वक्फा आया था 575 सालों का, जिसको चले 600 वर्ष भी कह सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। बनी इसराइल का आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम था, उसके बाद अल्लाह ताला ने वक्फा रखा था और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आए थे। तो इसमें वलाकत जो है तहकीक तहकीक के लिए आया, नून काफ बा सुराख को कहते हैं। लफ्जी माना होता है किसी चीज की तफ्तीश करना, किसी चीज का सुराख लगाना। यहाँ मुराद कौम के हालात की पूछ कुछ खबर रखने वाला, यानी एक कौम का जो सरदार होता है, लीडर होता है, जिम्मेदार होता है, उस हर चीज का जो ध्यान रखता है, खबर रखता है, उसके मानी में आया है। अब ऐसे हम भी, आपको पता है कि जब क्लास में आपके ग्रुप इंचार्ज बना देते हैं, तो ग्रुप इंचार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगले ने सबक पढ़ लिया, सुना दिया। तो इसी तरह बच्चों के लिए भी आता है कि पहले 7 साल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, फिर अगले 7 साल बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, फिर उसके अगले 7 साल बच्चों के दोस्त बन जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक उनके ऊपर गुस्सा, झाड़, डांट, धपकार ही रखते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनके साथ होता हूँ। फिर यहाँ पर ज़कात जो आया पाकीज़गी के मानी में आया है। तो रसूल से मुराद सारे रसूल हैं, यानी इसमें जिन्स के तौर पर आया है। तो एक रसूल की तकजीब भी ना सब रसूलों की तकजीब होती है। हालांकि जब कौम नूह का जिक्र आता है तो उसमें कज़बत रुसल आता है, तो यानी उन्होंने तो एक रसूल का जुटलाया था ना, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं उन्होंने सबका जुटलाया था। अजर तुमूम एन ज़ारा, इज्जत और एहतराम की वजह से किसी की मदद करना। करदन हसना, ये ज़कात के अलावा है। हम तो ऐसे ना ज़कात दे देते हैं, फिर कहते हैं अब हमारे ऊपर कोई नहीं, हमने अल्लाह के रास्ते में अब नहीं देना, हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। ज़कात के महीने रमजान में दे तो बेस्ट है। फिर बाकी के 11 महीने जो आपने देना है वो करदन हसना होता है, आपने अल्लाह ताला को ये देने होते हैं, सदके खैरात देने होते हैं कि ये अल्लाह ने तो दिया है,
اور اللہ کے راستے پہ کیوں نہ خرچ کریں. تو قرض حسنہ احسان کے درجے پر ہوتا ہے جس کی واپسی کی امید نہ رکھی جائے. دین کے راستے پر کوئی کام کرو، اس کا صلہ صرف اللہ سے چاہو، بندوں سے کبھی تذکرہ نہ کرو، بندوں سے کبھی نہ مانگو. جو لوگ تاریخ ساز ہوتے ہیں نا وہ خود ساز نہیں ہوتے ہیں. تاریخ ساز ہر صلے کی توقع اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. جو خود ساز لوگ ہوتے ہیں نا وہ سے دنیا بھی کماتے ہیں، نام بھی بڑھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری نام بری ہو. دین کا کام کہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پاتا ہے جو قرض حسنہ دیتے ہیں، جو بندوں سے توقع نہیں رکھتے، جو یہ نہیں چاہتے کہ میرے آگے بڑے بڑے لوگ ہوں، واہ واہ کرنے والے ہوں، میری کلاس بڑی ہو. وہ کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا صلہ اللہ دے گا. قرض حسنہ کا صلہ جو ہے زکوٰۃ اور نماز بھی ہے. انسان اب غلطیاں کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سورۃ الرحمن میں کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے جنتان ہیں، تو 2 جنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے اور وہاں پر 2 جنتوں کے جینا ڈسکرپشن بھی بتائی گئی ہیں. پھر اس کے اندر وعدے کا ذکر آیا ہے، ذالکا نا میثاق جو آیا ہے. تو یعنی رسولوں کی مدد کریں گے. ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جتنے بھی رسول آئیں گے تم ان کی عزت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کو قرض حسنہ دو گے. 4 کام آئے ہیں. تو پھر تم لوگ جو نا سیدھے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہوگے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی. یعنی 4 وعدے تھے تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا. تو اللہ نے کہا تھا تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. اس کے 2 مطلب تھے. یہ کہ جو شخص نیکی کے یہ بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے گا تو اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل ہی نہیں ہوگا، وہ برائیوں سے بچا رہے گا اور برائیاں اس سے دور رہیں گی. دوسرا یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی جائیں تو وہ ایسی بڑیوں نیکیوں کے پہاڑوں کے تلے دب جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی جو ان سے کمزوریاں گناہ ہوتے ہیں نا، جو لوگ دین کے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ایز اے بشر، ایز اے انسان اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ وہ ان سے دور کر دے گا، وہ ان کی نیکیوں کے نیچے دب جائیں گی. پھر سیدھی راہ آئیے. سوا سبیل سے مراد کہتے ہیں وہ راستہ جو متوازن ہو، معتدل ہو، افراط اور تفریق سے پاک ہو، کیونکہ یہ راہ اس علم اور حکیم ہستی کی طرف سے بتائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے اور سب انسان اس کی نظروں میں برابر ہیں. یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن اور قوم کی محبت یا دوسری معاشی اور معاشرتی جو ہے نا عوامل اثر انداز ہوتے ہوں. یعنی وہ ایسی معتدل، متوازن اور افراط و تفریط سے پاک رستہ ہے. یہ اللہ کی خاص مہربانی کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتا دی ہے جو صراط مستقیم ہے، جس سے اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہوگا. یعنی یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اس کو پھر سیدھا جنت میں پہنچا کر آئے گی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسے سیدھے راستے پر استقامت دے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پہ رکھے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے. اب آیت نمبر 13 پہ چلتے ہیں. فبما، تو بوجہ نقدہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد، پختہ عہد کو، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، یحرفون، وہ تبدیل کرتے ہیں، الکلمہ، الفاظ کو، مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ونسو، اور وہ بھول گئے، حظاً، بڑا حصہ، مما، اس میں سے، جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی، جس کی، ولا تزالو، اور ہمیشہ. اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں زوال آیا اور نہیں زوال آئے گا، یا اس کا دوسرا آپ کہیں گے اور نہیں ٹلے گا. اب جو چیز نہیں ٹلے گی، جس کو نہیں زوال آئے گا، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ وہ رہیں گے. تتلعو، آپ کو اطلاع پاتے رہتے، علی خائنۃ، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے، الا، مگر، قلیلاً، بہت تھوڑے، منہم، ان میں سے، فاعفو، پس معاف کر دیجئے، عنہم، انہیں، وصفح، اور درگزر کیجئے، انا، بے شک، اللہ یحب، وہ محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے.
تو अल्लाह ताला ने इनके मिसाक के ऊपर जो ना 4 बातें अल्लाह ने की थी कि मिसाक तोड़ने, अब उन्होंने ये सारी बातें पूरी नहीं की तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत कर दी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दीन के काम के लिए चुना था। फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ताला कहते थे ना इनको, तो इन्होंने क्या किया कि इस जोम में पड़ गए कि हम तो बड़े चुने हुए, बड़े अल्लाह ताला के करीबी बेटे, करीबी लोग हैं। उन्होंने नुकसान का सौदा किया। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत डाल दी। लानत क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, जिसकी वजह से इनके दिल सख्त हो गए। और उनके कसूर क्या थे? वो अल्लाह ताला के कलाम को बदल देते थे, और ये अल्लाह ताला की उसके ऊपर फिर लानत पड़ी। अब तहरीफ जो होती है ना, 2 तरह की होती है, एक लफ्जी होती है, लफ्ज को बदल कर दूसरा ले आना, जैसे इन्होंने हित्ततुन को हंततुन कहा था, गंदम चाहिए गंदम चाहिए। और एक मानवी होती है, जैसे रजम की सजा को उन्होंने बदल दिया और उसका ऊपर हाथ रख दिया। इब्ने सूरिया की जो रवायत आती है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा था कि इसने अपनी किताब में उसके ऊपर हाथ रख के छुपा दिया, और अमीर लोगों को अलग जे फतवे देते थे, अलग अलग तावील करते थे, असल कॉन्टेक्स्ट बदल देते थे। अब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने दी है, लेकिन आज भी कुरान के मानी बदलते जाते हैं। वन नजमे इज़ा हवा है ना, कि वो कसम है उस सितारे की, नजम की, कि जब वो गिरा। तो अब एक हमारा गुरु है, वो कहते हैं कि ये कसम अल्लाह ने तो कुरान में, इमाम जो हुसैन थे उनके जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे, तो ये तो उस वक्त था कि जब वो घोड़े से गिरेंगे। तो इन्होंने भी अपनी तौरात के साथ ऐसा किया था कि कुछ हिस्सा छोड़ दिया था, और इसमें ना तो हुक्मों को मानते थे, ना तो अमली तौर पर करते थे, और कुछ इन्होंने पसे पुष्ट चीजें डाल दी थी। अब अल्लाह ताला इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आपको इनके खयानत की इतला मिलती रहेगी। तो खायना लफ्ज खयानत से है। अहले किताब में से थोड़े हैं जो खायना नहीं है, बाकी ज्यादातर जो थे वो खयानतकार थे। तो अल्लाह ताला इसमें हुक्म दे रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लम को ना, कि तुम क्या करो, इनको ना माफ करते रहो। कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लम जैसे ही मदीना पहुंचे थे, तो आपने इस नई जगह पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए पहले 6 महीनों में जो 3 काम किए, उनमें से एक ये भी था कि आपने यहूद के तीनों कबीलों से मदीना के अंदर आपने मिलजुल कर मदीना के दिफा के लिए मुआहदे किए थे कि अगर मदीना पर हमला होगा तो सब मिलकर इसका बचाव करेंगे। लेकिन बाद में इनमें से हर कबीले ने एक एक करके गद्दारी की। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, इनकी तरफ से मसलसल खयानतें होती रहेंगी, लिहाजा आपको इनकी तरफ से होशियार रहना चाहिए, और इनकी साजिशों का तोड़ करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। इल्ला कलीलम मिनहुम, सिवाय इनमें से चंद एक में, यानी इनमें से थोड़े लोग जो हैं वो इस तरह के नहीं है। फाफू अन्हुम वस्फा, लिहाजा आप रसूल सल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि आप इन्हें माफ करते रहें और दरगुजर से काम लें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो इससे पता चलता है कि अब फाफू कहता है कि किस तरह माफ होता है, जब किसी को आप माफ करते हैं ना, कि अगले को बताए बगैर, जितलाए बगैर आप उसको ना माफ कर दें। ऐसा माफ करना कि बदला ना लेना, किसी के कसूर पर उसको ना पकड़ना, उसके कसूर की खयानतें देखते हुए उसे माफ कर देना। ठीक है ना? तो इसलिए कहा कि माफ कर दो और एराज भी बरतो। और वसफा यानी सफा, हम उल्टे है ना, वसफा उसी से सफा पलट के दूसरे सफे पे चल जाते हैं, यानी इनकी हरकतों को नजरअंदाज कर दो। तो आयत नंबर, तो अब देखें इनके दिल क्यों सख्त हो गए थे, ये अल्लाह ताला की ऐत को तोड़ते थे। कितनी ही हमने देखा, फिर ये हुज्जतें करते थे, फिर अल्लाह ताला के अहकामात में ये तब्दीलियां करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, इनकी दिल जो है सख्त हो गए, तो अल्लाह ताला दिलों की सख्ती से बचाए। तो खाइन फाइल के वजन पर इसमें आया था। तो अब हम भी देखें देखें इसमें अमानतें, आम जिंदगी में भी अमानतें होती हैं। एक तो हम सोचते हैं किसी ने हमारे पास चीज रखी तो हम उसकी अमानत में खयानत ना करें, लेकिन अगर कोई आपको कोई बात कहता है कि ये किसी को नहीं बताना, वो आपके पास अमानत होती है। क़यामत के दिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब आपके पास क्या होगी, आपकी नेकियां होंगी ना, वो नेकियां फिर वो शख्स ले जाएगा जिसने आपको भरोसा करके कोई राज की बात बताई थी। तो
خیانت کا لفظی معنی ہوتا ہے حق کے خلاف بات کرنا، پوشیدہ طور پر شکنی کرنا، کسی کے پاس چیز رکھ کے وہ خیانت کرے، تبدیل کر دے، کوئی بات کسی کو بتائے وہ کر دے، کسی سے وعدہ کرے وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ پورا نہیں کرتے. تو خیانت کہتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت اور بے حس ہو گئے تھے. آپ غور کریں آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. یہی تو حالت ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدلہ لینا، مبالغہ آرائی کرنا، بات کچھ اس کو غلط دے دینا. تو یہ ساری ہمارے عمل نامے میں لکھی جا رہی ہیں. اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی، وہ ساری نیکیاں ان کے بدلے چلی جائیں گی. اس لیے ہم بات سیدھی اور سچی کریں، جو سچ ہے وہ حق ہے وہ کریں، کیونکہ سچے لوگ جو ہیں نا قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. نہ ہم جھوٹے وعدے کریں، نہ وعدے کو توڑیں، نہ کلام کو بدلیں، رشوت بےایمانی، اور نہ ایسا نہ کریں دعویٰ کچھ کریں اور کام کچھ کریں نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا نا. تو پھر کیا ہے، ہم دنیا تو بنا لیں گے، دنیا میں ناموری تو کر لیں گے، لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. پھر قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت بھی، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو پھر اس میں نسیان کا ہے، گناہوں کی کثرت سے نا نسیان کی صورت بن جاتی ہے کہ انسان ان کو بھولتا رہتا ہے. آیت نمبر 12، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے کالو کہا، اِنَّا بے شک ہم نصارا نصرانی ہے، کرسچن ہے، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم پختہ عہد ان کا، فنسو تو وہ بھول گئے، حظن ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی جس کی، فاغرینا تو ڈال دیا ہم نے، بینہم درمیان ان کے، العداوت دشمنی، عداوت، والبغضاء اور بغض کو، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، فسوفا تو انقریب، ینبئوہم خبر دے گا انہیں، اللہ اللہ، بما اس کی جو کانو تھے وہ، یسنعون وہ کرتے تھے. تو انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں. اب اس کی دو وجوہات پیچھے آ جاتی ہیں کہ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس کی طرف نسبت کر کے وطنی نسبت یعنی کر رہے ہیں اس کی طرف. دوسری رائے ہے کہ انہوں نے خود اقرار کیا، قرآن میں آتا ہے نا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم نا مددگار ہیں اللہ کے. تو ان سے پختہ عہد کیا گیا تھا کہ بعد میں آنے والے نبی، اور اپنے نبی کو مانو، اس کی مدد کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے. اب یہ کیا کیا کہ انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھول گئے تھے. ان کے درمیان باہم فرقہ واریت پیدا ہو گئی. آپ کو پتا ہے ان کے اندر بھی نا ایک کیتھولک اور دوسرا ایک پروٹیسٹن گروپ آ جاتا ہے، اور ٹرکی میں آرتھوڈکس کچھ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہی جو ان کے جو چرچ کے بڑے بڑے جو تھے نا وہ اس وقت جو آج کل ہمارے کرتے ہیں علماء، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، کسی کو معاف کر رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں. تو پھر ان کے وہ گروپ آپس میں بن گئے تھے ان کو کہ تم مجھے غلط کر رہے ہو نا. تو اصل تعلیم کی بھولنے کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا، کام تھا، انہوں نے اصل کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی مرضیاں کرتے تھے. لوگوں کو اپنی مرضیوں کے مطابق، جو پیسے والے ہوتے تھے ان کے مطابق ان کو جو فیصلے دیتے تھے. تو آپ دیکھیں اب مسلمانوں کے اندر بھی فرقہ واریت بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں مانگی تھی نا کہ میری قوم پہ یہ نہ آئے وہ نہ آئے. تو اس میں سے ایک جو تھی نا دعا جو نہیں قبول ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ آپس میں جو فرقہ واریت ہے اور آپس میں جو لڑائیاں ہیں یہ قائم رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا مس کر دیتے ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. قرآن میں ایمان والوں کی صفت آئی ہے نا، جو مومن مرد اور عورتیں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی مثالیں سامنے رکھی ہیں اور وجہ بھی بتا دی کہ وہ کتاب سے دور تھے. آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں کتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور اصل وجہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی قرآن سے دور ہے. اب قیامت دیکھیں، جو ہم دیکھا جائے تو ہم اس زمانے میں جو قیامت کے قریب تر کا زمانہ ہے، تو ہم ان سے نا جنہوں نے پختہ عہد لیا تھا اللہ سے، تو انہوں نے پھر وہی کیا جو یہود نے کیا تھا. جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا اور فرقوں میں بٹ گئے. تو ہمیں بھی نا چاہیے کہ ہم اپنی قرآن کے ساتھ جڑیں
اور جو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر اس کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے تو دنیا کی زندگی بھی سکون والی ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اپنی بڑائی کبھی نہ لے کر آئیں، جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اپنے لوگوں کو جوڑ کر رکھیں، فرقہ واریت سے بچیں اور اپنا مفاد کبھی بھی آگے نہ رکھیں، اپنی ذات کو کبھی بھی آگے نہ رکھیں۔ ہمیشہ جو بھی کام کریں دین کو آگے رکھیں کہ اس سے دین کا کتنا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ سب بڑھ گئے ہیں تو ہم ٹائم کو بڑھا رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہم اس ٹائم کے اندر نا اس جو ٹیچر جو کر رہی ہے اس کا حق ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کا تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسولنا رسول ہمارا، یبینو جو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن بکثرت، مما اس میں سے جو کنتم تھے تم، تخفونا تم چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، ان کثیرن بہت سی باتوں سے، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورن ایک نور، و کتابن اور کتاب، مبین واضح۔ تو آیت نمبر 15 پہ ہم آئے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب سے مراد یہود اور کرسچن ہے کہ تمہارے پاس میرا رسول، رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آگے ہیں کھول کر قرآن نازل ہو رہے ہیں، مدینہ میں، مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہو رہا ہے اور یہ سن رہے ہیں، اور تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں لائے ہیں جو تمہاری کتاب میں تھیں۔ اب کتاب اسم جنس کے طور پر آئی ہے، تورات، انجیل، قرآن، ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھیں، انہوں نے عوام سے بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکا، کہتے کہ تم ان کو اپنی باتیں کیوں کھول کر بتاتے ہو، قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت ہوگی۔ اور 2 بار قرآن میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ کما یعرفون ابناءہم، تو انہوں نے پہچان کر حق دیکھ لیا تھا، انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ بڑے تھے، عوام الناس کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرتے تھے، تو اس کی طرف یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نا اہل کتاب تھے، علم والے تم تھے، تم نے کیا کرنا تھا، تم نے لوگوں کو بھی بتانا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بے شمار آیات کی تعویل کر ڈالی تھی یا پھر وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات کا عطا کیا ہوا تھا۔ پھر ان میں سے بہت سی آیات ایسی تھی جن کا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ سے ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ انہیں بتانے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی۔ جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھی، تھوڑی نہیں تھی، بہت تھی، جن کا بتانا دین حق کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اس آیت میں جو آیا ہے نور آیا ہے، یہ نور اور کتاب اور مبین کے لفظ آئے ہیں۔ پھر اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھیں یادی باللہ۔ اب کچھ لوگ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہتے ہیں، یہاں پر کتاب آئی ہے ذکر نا، تو کتاب کی یہ صفات آ رہی ہیں کہ نور بھی ہے، کتاب بھی ہے، مبین بھی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ نور جو من اللہ ہے، نور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرتے ہیں، اور پھر واو آیا تو کہتے ہیں یہ مبین واضح کرنے والی کتاب کے لیے آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہ اگر کتاب کے لیے ہوتا تو یہ اگلی آیت پہ دیکھیں میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یادی بہ اللہ ہوا ہے، کہتے ہیں اگر یہ 2 مراد آتی تو یادی بہم اللہ ہوا تھا، کہ بہما جو ہوتا ہے 2 تسنیہ کا صیغہ آیا، تسنیہ کا نہیں آیا تو یہ کتاب کے لیے ہے۔ پھر بھی تھوڑا سا آپ کو میں ادھر سے بتا دیتی ہوں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، بہت ساری قرآن کی آیات ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ایک جگہ آتا ہے، اور ایک جگہ آتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، وہ تورات کے لیے آیا، ایک جگہ آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، پھر ایک جگہ آتا ہے من انزل الکتاب بالذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، ایک جگہ آتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، یہ قرآن کے لیے آیا ہے۔ تو بہت ساری آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے لیے ہی کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو مقام ہے وہ تو بشر ہے، اللہ تعالیٰ کے
रसूल थे। एक मकाम पर कुरान में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम को सिराजम मुनीरा कहा है, यानी रोशनी देने वाला चराग कहा है। अगर यहाँ नूर से मुराद रसूल सल्लम ही लिया जाए तो इससे मुराद नूरे नबूवत होगा, नूरे हदायत होगा, और वो नूर जिसकी आजकल कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लोग रट लगाते हैं, जिन्होंने इसके के ऊपर काफी किताबें लिखी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई, तो उस पर वो हाशिये में लिखते हैं कि इस नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपसे तारीकी कुफर दूर हुई और राह हक वाजिया हुई। ये उनकी किताब में लिखा है, ठीक है। लेकिन इनके जो आगे मानने वाले थे ना, उन्होंने फिर इसको बहुत ही ज्यादा उलट ले लिया, तो उन्होंने आपको नूर ही बना दिया। तो कहते हैं मामला यहाँ तक नहीं रहा, यानी इख्तलाफ नहीं था, तो आपको नूर नबूवत, नूर हदायत मानने को वो तैयार नहीं है आज। तो अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम नूर है या बशर है, तो ये साबित करने की कोशिश की गई कि आप बशर नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं, बल्कि आप नूर हैं। और जो लोग आपको बशर कहते हैं उनको ये गुस्ताखाने रसूल का टाइटल देते हैं, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आशिकाने रसूल नूर समझते हैं। अब देखें लफ्जी जो तारीफ इनमें आई थी ना, कि कुरान में आपको बेशुमार मकामात पर बशर भी कहा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से भी कहा गया। तो आपने कहा कि मैं अना कुल इन्नमा अना बशरुम मिनकुम, कि मैं तो तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अब ये लोग जो ये दावा करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, वो कहते हैं ये तो आपने बशर होने का काफरों को जवाब दिया था, और आप कहते थे, तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया था चलो इन्हें कह दो कि मैं तुम्हारी ही तरह का इंसान हूँ, मगर रसूल हूँ। तो अब यानी इस तरह की ये हुज्जतबाजी इस तरह की करते हैं। आप कहते हैं कि आप किस किस्म के नूर थे, आपकी बशरियत से इनकार के बाद आपके नूर होने में भी अब ये इख्तलाफ है। अब ये कहते हैं कि आप नूर थे। इसमें आपको थोड़ी सी हदीस बता देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम जो थे ना, उनका अम, साया नहीं था। ये हदीस जो है मौजू है, यानी खुद से घड़ी हुई है, तो ऐसा ऐसा नहीं था, यानी ये हदीस जो है सही नहीं है। एक और हदीस है कि हज़रत आयशा के हाथ से सुई गिर गई थी, आप आए तो आप मुस्कुराए, या आप नूर थे तो उसकी वजह से उनको सुई मिल गई। ये हदीस भी मौजू है, यानी जो हदीस पेश करते हैं ना ये लोग, ये हदीस जो है मनगढ़ंत है और ज़ईफ है। और सही हदीस जो से मैं आपको बताती हूँ, बादा बिन सामत फरमाते मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, आपने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया वो कलम है। अब ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया पहले वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर को पैदा किया। तो सही हदीस जो है वो ये बताती है बादा बिन सामत वाली, कि अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उसने क्या क्या लिखूं, अल्लाह ने फरमाया हर चीज की तकदीर लिखो जो हो चुकी, जो क़यामत तक होने वाली है, जो वजूद में आएगी। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपके नूर को नहीं बल्कि कलम को पैदा किया था। फिर हजरत आयशा फरमाती हैं एक रात मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं पाया, मैंने गुमान किया शायद वो किसी दूसरी बीवी के यहाँ चले गए हों। फिर जब मैंने टटोलना शुरू किया तो पता चला आप सजदा में थे। इस हदीस से लोगों के इस नजरिए की भी नफी होती है कि आप नूर थे या आप सूरज की तरह थे। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, में रात को जब नमाज तहज्जुद अदा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तहज्जुद अदा करते, मैं आपके सामने होती। आपको पता है छोटा सा तो हुजरा था हजरत आयशा का, तो जब आप सजदा करने लगते तो मुझे हाथ लगाते तो मैं अपने पाँव समेट लेती, फिर जब आप क़याम फरमाते तो मैं अपने पाँव लंबे कर लेती। इस हदीस से भी इस नजरिया नूर की नफी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के दौरान भी अंधेरा होता था, दिया नहीं जला होता था, तो आप आयशा को हाथ लगाकर कहते थे कि वो अपने यानी कर ले, वरना आप अगर आपको नजर आ रहा होता तो आप उसको ना कहते कि अपनी टांगों को मूव करें, हाथ ना लगाते। और इसके अलावा जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जाबिर, ये जो मौजू हदीस है ना, तहकीक अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले अपने नबी का नूर पैदा किया। तो ये भी कह रहे हैं कि ये हदीस जो है मन घड़त है। तो हदीस तो बहुत ज्यादा, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लम जो सराजम मुनीरा थे, हदायत के लिहाज से थे, मक्का वाले
सदियों से, वहां तो कोई नबी आया ही नहीं था, अनपढ़ थे, और वो जिस तरह के मक्के का माहौल था, आके आपने जो इनकलाब बर्पा किया, जो बेटियों का कत्ल करते थे, जो जुआ, जिना, यानी कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उनके अंदर ना हो, लेकिन जब वो ईमान लाए तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये आप जो नूर थे, आप हदायत का समान आपने जो किया। तो इस अब जो आपको नूर साबित करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, उन्हें उसका क्या फायदा होगा, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से नूर साबित करने के क्या होगा, पहला ये होगा कि जिस तरह अल्लाह ताला हाजिर नाजर है, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु भी हाजिर नाजर है। चुनाचे वो इसका सबूत देते हैं हाजिर नाजर की ना, और इसीलिए तो आपको पता है कि वो कुर्सी भी एक रख देते हैं, मिलाद होते हैं कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आ गए हैं। आपको अल्लाह के नूर से नूर साबित करने का दूसरा फायदा ये हुआ कि जिस तरह अल्लाह ताला या नूर को मौत नहीं, इसी तरह रसूल सल्लम को भी नहीं है दामी, इसीलिए वो कहते हैं रसूल सल्लम कब्र में जिंदा है। तो अब ऐसा ना कि इन्हीं चीजों से ये ना गुमराही की तरफ चलते हैं। तो अब हम ऐसा अगली आयत की तरफ चलते हैं। ये आयत नंबर हमने की है, इसी को अब अगली, क्योंकि इसी के साथ रिलेटेड है। यहदी हदायत देता है भी, साथ इसके अल्लाह अल्लाह मन पर जो पैरवी करे, रिदवाना हो इसकी रजामंदी की, सुबुला रास्तों की, अस्सलाम सलामती की, वयुखरिजुहुम और वो निकालता है इन्हें मिनज़्ज़ुलुमात है अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, बिज़नी अपने इज़्म से, व यहदीहिम वो हदायत देता है इन्हें इला सिरात मुस्तकीम तरफ सीधे रास्ते के। तो अब आयत नंबर जो हमारे चल रही है 16 पे हम सॉरी 16 पे जी आए हैं आयत नंबर पे। तो हदायत यानी अल्लाह ताला तौफीक देता है रास्ते की, सलामती के रास्तों की, सुबुल सबील की जमा सुबल है सलामती के रास्ते, जिन पर चलकर इंसान आग से बच सकता है, भटकने से बच सकता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच सकता है, शक व शुबहात से बच सकता है। हर वो रास्ता जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचाए, जन्नत तक पहुंचाए, हर वो काम, हर वो तरीका जो इस्लाम का हो, इम्तियाजी तरीका हो, नमाज पढ़े, ज़कात दे रहे हैं, रोजे रखे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो काम हो जो रसूल सल्लम ने किए हो, सही हदीस से साबित हो, और फिर वो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, अहसन अमल जो होता है। तो ये सारे जो होंगे ये जो है जन्नत के रास्ते हैं। अब देखें जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना, हर दरवाजे के लोग मुकर्रर किए हैं, जैसे अमाल होंगे, जैसे बाबू सब्र है, बाब एक रोजे का है, तो जो भी अल्लाह की रजामंदी चाहने के लिए जो काम करेगा, अल्लाह ताला उसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएगा। अंधेरे शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, बिद्दतों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, रस्म और रवाजों का अंधेरा, खानदानी रस्म और रवाज जो होते हैं, तो वो गफलत, सुस्ती और नफस परस्ती का अंधेरा, इन सब अंधेरों से इंसान निकल सकता है जब उसे रोशनी मिलेगी। रोशनी क्या थी? शरीयत और हदायत की रोशनी। ये अल्लाह ताला के इज़्न से मिलती है। किसको मिलेगी? इज़्न से मुराद अल्लाह ताला की तौफीक है। हर काम अल्लाह ताला के इज़्न से होता है। अल्लाह हर चीज का मालिक है, पूरी कुव्वत उसके हाथ में है, जिसको चाहे वो दे दे, जिसको चाहे ना दे। हदायत के लिए जो तलबगार होता है उसको देता है, और ये अल्लाह ताला का इज़्न होता है। तो खुलासा क्या हुआ? हदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, हत्ता कि नबी के हाथ में नहीं है। नबी के हाथ में होती तो आप अपने चचा को दे देते। तो इसके लिए दुआ करनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह की रजामंदी चाहेगा, अल्लाह ताला इसे सलामती की रस्ते की तरफ गामजन कर देगा। जो शरीयत की पैरवी करेगा, अल्लाह ताला उसके अकीदे, उसके अमाल, उसका अंजाम दुरुस्त कर देगा। जो अल्लाह ताला की दावत का काम करेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत अच्छी कर देगा। तो ऐसा है कि मेरा टारगेट आज का पूरा नहीं हुआ है जिस आयत पे चलना था। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।